नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने पर हिंदी विज्ञान की परीक्षा रद्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक के हिंदी ए व बी और विज्ञान का पेपर लीक होने के बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई थी। सोशल मीडिया में परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले से ही वायरल थे। कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा से सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र वायरल की बात सामने आने के बाद जैक ने कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम व गढ़वा के उपायुक्तों को जांच का आदेश दिया है। बता दें 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 4,33,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को विज्ञान की परीक्षा जैसे ही शुरू हुई, वायरल प्रश्न पत्र से उसका मिलान कराया गया। प्रश्न पत्र वायरल पेपर से हूबहू मिल गया। जैक ने 2 दिन पहले हिंदी के प्रश्न पत्र से भी वायरल प्रश्नों की जांच की, उसे भी कुछ हद तक सही पाया गया। इसके बाद 18 फरवरी को हुई हिंदी और गुरुवार को हुई विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई। जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। इन दोनों विषयों की परीक्षाओं की तिथि बाद में जारी होगी। बाबूलाल ने कहा, शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष इस्तीफा दे। जैक बोर्ड की 10वीं के पेपर लीक होने पर बाबूलाल मांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात राज्य सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। मांडी ने कहा है कि गुरुवार सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया। उन्होंने कहा है कि पूरी संभावना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। बाबूलाल ने कहा है कि जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच पूरी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि यह रिपोर्ट वह 24 फरवरी तक अदालत में कोर्ट में पेश कर देगी। बता दें कि इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट होल्ड पर रख दिया है। बता दें कि सीजीएल पेपर लीक मामले पर रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने यह केस टेक ओवर कर लिया। तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी के अधिकारी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में सीआईडी एससी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे और डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता भी शामिल हैं। प्रयागराज जा रही बस में लगी आग, रांची से निकले थे श्रद्धालु। रांची से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। यह घटना देर रात रामगढ़ जिले में स्थित कुज्जू के लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास की है। बस चालक और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, बस जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें ये बस स्लीपर कोच की थी जिसमें 30 यात्री सवार थे। बस में सवार श्रद्धालुओं की माने तो लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास बस का टायर ब्लास्ट कर गया। इस वजह से यह घटना हुई है। गिरिडीह में मजदूर की मौत पर सड़क जाम। गिरिडीह के टुंडी रोड में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर किसी लौह फैक्ट्री से काम कर वापस अपने घर जा रहे थे। मौत के बाद लोगों ने गिरिडीह धनबाद सड़क को जाम कर दी है। हालांकि प्रशासन आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर ड्यूटी खत्म कर बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वनांचल कॉलेज के पास उन दोनों की टक्कर विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सवार से हो गई, जिससे वे दोनों सड़क के बीचों बीच गिर पड़े। उस वक्त तेज गति से आ रहे 4 पहिया वाहन ने दोनों को कुचल दिया। इस वजह से एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पलामू के 412 पारा शिक्षक बर्खास्त। पलामू जिले से पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें पलामू जिले के 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू को उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है।
हटाए गए और बरकरार सभी पारा शिक्षक पलामू जिला के 2 प्रखंडों नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित हैं। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म कर दी गई। इसमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक हैं जिनकी सेवा समाप्त की गई। जांच में पाया गया है कि संबंधित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी, नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। संबंधित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। झारखंड में रांची समेत 10 जिलों में गिरे ओले। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति बन गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। रांची में सुबह 5 बजे से वर्षा हुई जिसमें मौसम का मिजाज बदल गया। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 20 फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। यह स्थिति इन जिलों में 21 फरवरी को भी बनी रहेगी। आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। वहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसका असर पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा में अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं 22 फरवरी को दक्षिणी व निकटवर्ती मध्य हिस्सों के अलावे उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के साथ साथ मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। बाबूलाल ने डीजीपी नियुक्ति पर उठाए सवाल। राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने डीजीपी के पद पर उनके पदस्थापन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। मरांडी ने याचिका में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाया। उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रभारी डीजीपी बनाया जाना अवैध है। इसके बावजूद अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया। अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 है। अजय कुमार सिंह के कार्यकाल के बाद केवल उनकी 2 माह की सेवा बचती है। नियमित करने के लिए नियमतः कम से कम 6 माह की सेवा रहना अनिवार्य है। जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति व रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर राजधानी रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अपनी मांग को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। सभी अपने हाथों में मांगों से संबंधित पोस्टर लिए हुए थे जिस पर लिखा था, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करो या हमें फांसी दो। अभ्यर्थियों ने कहा है कि राज्य सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। कैबिनेट की 15 मीटिंग हो चुकी लेकिन उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा है कि हमने एक तरह से जेपीएससी का पिंडदान भी कर दिया है। 6 बार के आंदोलन के बाद भी अब तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। वे सरकार से उम्मीद खो चुके हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला ने कहा है कि माता पिता ने काफ़ी उम्मीद से उनके फॉर्म भरने व जेपीएससी की तैयारी में मोटा पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनके पास पैसे नहीं हैं। घर कर बजट भी गड़बड़ा गया है। कैलेंडर बनाकर कार्यों का निपटारा करे उपायुक्त मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जिला स्तर पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान समन्वय बनाकर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के उपायुक्तों को कहा है कि वे कैलेंडर बनाकर कार्यों का निपटारा करें। मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग की रांची शहरी सीवरेज स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम और पंपिंग स्टेशन के क्रियान्वयन में जमीन को लेकर आ रही समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की नल से जल योजना और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय अभियंत्रण कॉलेज निर्माण में जमीन की समस्या का भी समाधान करने का निर्देश दिया है। बैठक में पता चला है कि अधिकांश योजनाएं 70 से 80% तक पूरी हो चुकी है। बाकी बचे काम में रुकावट आ रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले पर आईसू ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आईसू नेता संजय मेहता ने झारखंड में 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे शिक्षा तंत्र पर गहरा प्रहार बताया है। संजय मेहता ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराधों से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है और सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आईसू पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मेहता एवं छात्र संघ के अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। साथ ही
3 दिनों में इसका भंडाफोड़ किया जाए। संजय मेहता ने अभी घोषणा की है कि यदि इस मामले का सरकार निष्क्रिय रहती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती तो आजसू पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। महिला प्रताड़ना व SC/ST मामलों का 60 दिनों में निष्पादन करे SSP। धनबाद के SSP HP जनार्दन ने गुरुवार को जिला पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिला प्रताड़ना, हिंसा व SC/ST से जुड़े कांडों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 60 दिनों के भीतर उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही महत्वपूर्ण आपराधिक कांडों का भी शीघ्र निष्पादन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थानेदारों से कहा है कि लंबित कांडों को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निपटाए। थानों में जमानती व गैर जमानती वारंट, इश्तेहार, कुर्की जब्ती के मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करें। SSP ने धनबाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने और सुरक्षा मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। विधानसभा सत्र को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो शुक्रवार को दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सदन के नेता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विभिन्न पार्टियों के विधायक दल के नेता शामिल होंगे। विधानसभा के सफल संचालन समेत अन्य मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। बैठक में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर भी उपस्थित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाने के कारण सर्वदलीय बैठक में भाजपा का प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं हो सकता है। बैठक के बाद सत्ता पक्ष रविवार 23 फरवरी को विधानसभा सत्र के निमित्त अपनी रणनीति को धार देगा। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, किसान निराश। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार की सुबह बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है। मांडर प्रखंड की 3 पंचायतों कैम्बो, बंझिला, महुआ, जांडी में ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ रख दी है। लगभग 15 मिनट तक लगातार हुई ओलावृष्टि ने आलू, मटर, प्याज, गेहूं और सरसों की फसल को जमींदोज कर दिया है। इतनी ओलावृष्टि हुई थी कि सुबह 5 बजे की बर्फ दिन के 12 बजे तक खेतों में और घरों के आसपास जमी हुई थी। वहीं चान्हो की दमदमा बस्ती में ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि का सबसे अधिक प्रभाव सरगांव और मुरजूरी के किसानों को उठाना पड़ा है। यहां लगी गेहूं, मटर, प्याज, सरसों और आलू की फसल नष्ट हो गई है। बेड़ो में हाथी के हमले से किसान की मौत। बेड़ो थाना क्षेत्र के कादो जोरा गांव में गुड़गुड़िया जंगल के पास हाथी के लात मारने से युवा किसान की मौत हो गई है। घटना गुरुवार की दिन के 12:30 की है। मृतक किसान 37 वर्षीय सनिचरा उरांव कादो जोरा गांव का निवासी था। बताया जाता है कि हाथी के लात मारने से सनिचरा दूर फेंका गया। इसके बाद घायल किसान को गाँव के 2 युवक जावेद आलम और जाहिद ने बेड़ो पहुंचाया, जहां डॉक्टर सुमित्रा कुमारी और डॉक्टर भावना ने किसान को मृत घोषित कर दिया। धन्यवाद।